तो अपन कंप्यूटर नॉलेज इंटरनेशनल की तरफ का स्वागत है। तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया था नेटवर्क के बारे में। हमारा कंप्यूटर नेटवर्क में वायरलेस सिस्टम इम्पोर्टेंट माना जाता है। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था कि वायरलेस नेटवर्क क्या होता है, और आज के टाइम के अंदर मैंने आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट समझाए थे कि वायरलेस नेटवर्क जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें को हमें यूज़ करते हैं, तब हम जो है वायरलेस नेटवर्क के कारण हमारा बहुत कुछ हमारा काम इजी और जो है रिलायबल हुआ है। तो वायरलेस आने से हमारा जो है वायर से हमें छुटकारा मिला है, और कुछ चीज़ें जो होती है जो हमें इम्पोर्टेंट हमें वायर से भी हम यूज़ करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट जितने भी टेक्नोलॉजी है जो है अभी 80% 95% वो फाइबर पर ही इंटरनेट चल रहा है। बाकी 5% ही हमारा जो है इंटरनेट वायरलेस पर चल रहा है। यहाँ पर हमारे घर के अंदर जो भी हम राउटर रखते हैं या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो ये जो है हमारा राउटर जो होता है ये वायर इंटरनेट को वायरलेस इंटरनेट बनाता है। और ये वायरलेस ट्रांसमीटर जो होता है वो एयर के अंदर फ्लो करता है सिग्नल, और हमारा कंप्यूटर के अंदर जो ट्रांसमीटर होता है वो रिसीवर होता है। तो ये ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों काम करता है, ये भी ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग करने का काम करता है। तो ये डेटा सेंड भी करता है, रिसीव भी करता है, ये भी डेटा सेंड करता है, रिसीव भी करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा बनता है। तो सिस्को राउटर आप देख सकते हो, DSL राउटर्स देख सकते हैं, बहुत कुछ आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो जो भी हमारे इंटरनेट या फिर जो भी हमारे कम्युनिकेशन चल रहा है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट चल रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोटोकॉल से चलता है। ओके, प्रोग्राम और भी बहुत कुछ होते हैं यहाँ पर हमारे, इस वजह से जो है हमारा सिक्योर इंटरनेट परफेक्ट और काफ़ी हमारा इफेक्टिव नेटवर्क बनता है वायरलेस। ओके, अगर ये प्रोग्राम और प्रोटोकॉल्स ना होते तो इतना काफ़ी हाई लेवल का वाईफाई या फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि हार्डवेयर जो है वो काम करता है लेकिन उसको कंट्रोल करता है सॉफ्टवेयर। ओके, तो सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें करनी पड़ती है प्रोग्रामिंग, प्रोटोकॉल्स हमें देखने पड़ते हैं और इस हिसाब से हमें जो है बनाना पड़ता है सिस्टम। ओके, ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। तो हर टेक्नोलॉजी जो होती है वो अपने अपने हिसाब से कैटेगरी वाइज के अंदर डिवाइड की गई होती है। उनकी कैपेसिटीज़, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म फीचर्स वगैरह होती है वो। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होती है। तो टॉप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको देखने को मिलती है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे इंटरनेट के जितने भी टेक्नोलॉजी अभी वायरलेस में चल रही है वो वायरलेस कैसे आया था, और फिर नेटवर्क पहला कौन सा ऐसा सिस्टम था जो ये यूज़ होने लगा। मैं आपको वो भी समझाऊंगा। ओके, लेकिन टावर जो होते हैं वायरलेसली वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अभी ना समझे, हिस्ट्री हम समझेंगे, वायरलेस की टेक्नोलॉजी कैसे बनी थी वो हम समझेंगे। फिर बाद में बारी बारी से हम जो है उसकी हम जो एंटीनास वगैरह समझेंगे। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। वायरलेस टेक्नोलॉजी एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है, उसकी नेटवर्क क्या है। तो इन सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड अबाउट वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की
एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी, ओके। अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितनी भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ऑन ट्रेनर के नाम से, ओके। तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए, ओके। तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक से, ओके। विंडोज 7 बेसिक से। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम, ओके। तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से, ओके। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से, ओके। और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर, ओके। तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करते जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा, ओके। तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो, ओके। तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर
देख सकते हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो ये बहुत सालों पहले से ही उसका जो है आविष्कार बनना शुरू हुआ था। जब पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बनी थी, पहली बार लाइट बल्ब बना था और पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की शुरुआत हुई थी, उसी टाइम से वायरलेस टेक्नोलॉजी का भी ये जो है आविष्कार होना स्टार्ट हो चुका था। तो 80 मतलब 1879 के अंदर से ये वायरलेस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। और बहुत सारे जो साइंस के अंदर जुड़े हुए साइंटिस्ट जो थे, ये जो है ये अलग अलग तरह के इक्विपमेंट को यूज़ करने की कोशिश करते, मतलब कि उसका एक तरह से यूँ कहे कि ये इम्पोर्टेंट ऑफ वर्कआउट सिस्टम हम कह सकते हैं। ओके, तो वायरलेस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क यूज वायरलेस डेटा कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ओके, मैं पहले कहा था कि वायरलेस नेटवर्क जो है कंप्यूटर नेटवर्क में पहले से भी बहुत पहले आ चुका है, लेकिन अभी तो हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं। यूसेज डेटा कनेक्शन, हम जो है डेटा कनेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वायरलेस नेटवर्क हमारे कंप्यूटर के अंदर। किसके बीच में? नेटवर्क के नोड्स के बीच में। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए। ये ध्यान से देख सकते हो कि बीच में राउटर है और आसपास से लैपटॉप है, टीवी है, डेस्कटॉप है, मोबाइल्स है। तो ये डेटा कनेक्शन करते हैं बिटवीन नेटवर्क नोड्स। ओके, नोड्स का मतलब होता है कि जो कनेक्शन आपको एक नोड यहाँ पर है तो एक नोड यहाँ पर है। ओके, वायरलेस नेटवर्किंग अलाउ होम टेलीकम्युनिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, बिजनेस के लिए मैंने आपको समझाया था। और ये इंट्रोड्यूस होती है केबल इनटू बिल्डिंग वगैरह जो होती है वो इक्विपमेंट के अंदर हम जो अवॉइड करने के लिए, मतलब कि हमें वायर नहीं लगाना है, उस जगह पर वायर की टेक्नोलॉजी नहीं यूज़ करनी, मैं वायरलेस यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो वायरलेस कनेक्शन के कारण जो है ये काफ़ी अच्छा होता है। तो अब हम हिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो ये जब इम्प्लीमेंटेशन हुई थी तो कुछ इसे प्लेस जो है फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर हम आज के टाइम के अंदर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन जनरली इम्प्लीमेंटेशन होता है, इनमें रेडियो कम्युनिकेशन से स्टार्ट हुआ था। ओके, तो रेडियो कम्युनिकेशन मतलब कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट होना। ओके, और उस टाइम के अंदर डीसी वोल्ट और एसी वोल्ट पर काम ज़्यादा यूज़ होती थी यहाँ पर। ओके, पुराने ज़माने के अंदर उस टाइम के अंदर 1919 के पहले से भी बहुत सारे वायरलेस नेटवर्क के अंदर काम हो चुके थे, मतलब कि यूजफुल हो सकते थे। ओके, एक एग्जाम्पल आपको देकर कहूँ तो एग्जाम्पल में वायरलेस जो नेटवर्क जो है हमारा इंक्लूड सेल फोन के अंदर, और उसके कहते हैं वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको वीलैन बोलते हैं। ओके,
और वायरलेस सेंसर नेटवर्क भी बोलते हैं, ओके, सेंसर्स में भी यूज होता है, नेटवर्क सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। ओके, जब पहली बार वायरलेस सक्सेसफुल हुआ या फिर यूँ कहें कि वर्कआउट हुआ, परफेक्ट हुआ, तो उसकी जो सर्विस जो थी वो पब्लिकली यूज नहीं की गई थी, मतलब कि वो सिर्फ आर्मी के लिए ही थी, आर्मी के लिए ही थी। ओके, इस तरह की आवाज़ को सहन करना, रिसीव करना, और पब्लिक के लिए सिर्फ रेडियो था। ओके, अब हम सिग्नल्स की बात करें। देखिए, बहुत सारे तरह के आपके सामने ये सिग्नल्स हैं, मैं वन बाय वन समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि सिग्नल जो होते हैं उसके बहुत सारे उसके वेव फॉर्म्स दिए गए हैं, मतलब कि उसका नाम दिया गया है। तो क्या होता है कि अनस्ट्रक्चरल वेव फॉर्म्स होते हैं, कुछ नाइफेट्स होते हैं, ये जियोमेट्रिक लॉस, मतलब कि हमारे जमीन जो उबड़ खाबड़ होती है वो एक तरह की नहीं होती है, तो वो जो है वहाँ पर भी हमें सिग्नल लॉस हो जाते हैं। कुछ हमारे शैडो रीजन होते हैं, कुछ रिफ्लेक्शन रीजन होती है। तो सिग्नल लॉस होती है तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री के अंदर के सिग्नल कैसे बने थे। ओके, तो वायरलेस ऑपरेशन परमिट सर्विसेज, जैसे कि मोबाइल के अंदर आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन के अंदर देख सकते हो, ये इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल जो हुआ था ये वायर की टेक्नोलॉजी से हुआ था। पहले जो बातचीत होती थी, पहले जो यूज होती थी वो वायर से होती थी, तो वायर से बहुत ही ज़्यादा वायर लगती थी, वायर की केबल्स लगते थे, तार लगती थी। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आती, बीच में से वायर कट हो गया, कभी कभी वायर जो खराब हो जाता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जिधर भी जाना है उतना आपको केबल वायर चाहिए, जैसे कि 2 किलोमीटर है आपका कोई आदमी वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको तारें बिछानी पड़ती थी। वायरलेस क्या है? वायरलेस इसी के ऊपर से सॉल्यूशन लेकर आया। ओके, तो इसका जो एक कम्युनिकेशन, मतलब कि इसका पहला सीधा टर्म है, पहला सीधा उसका रूल है कि कॉमन यूज होता है, ये सामान्य सभी लोग यूज कर सकते हैं आज के टाइम के अंदर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के द्वारा। ओके, तो टेलीकम्युनिकेशन का मतलब कि जो इंटरनेट दे रही है पब्लिक को, उसको सर्विस दे रही है, तो उसे कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री होती है। ओके, जैसे कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये हो गया। और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जो होती है, उसके सिस्टम वगैरह बहुत सारे होते हैं। एग्जाम्पल के अंदर रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, कुछ रिमोट कंट्रोल सिस्टम्स वगैरह, बहुत कुछ इसके अंदर इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मैं वन बाय वन समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि ये है क्या, हिस्ट्री क्या है इसकी। तो ये जो है कुछ ऐसे इमरजेंसी या एनर्जी जो होती है वो रेडियो वेव्स, और एनर्जी जो है एक्सपोनेंशियल एनर्जी है वो एयर में जो है वो फ्लो करती है। ओके, हवा में जो है वो सेंड करती है। तो ये जो ट्रांसफर इंफॉर्मेशन कैसे करता है विदाउट वायर्स है, तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है वो मैनर वर्क बहुत शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कुछ ऐसे लॉन्ग लंबे डिस्टेंस के अंदर भी वो डेटा को फ्लो करती है, इंफॉर्मेशन को फ्लो करती है, और कुछ शॉर्ट रेंज के अंदर, मतलब छोटे एरियाज के अंदर भी वो फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये जो इंजीनियर थे उन्होंने ये जो है वायरलेस की कंप्लीटली परफेक्ट डिजाइन की थी। तो ये मर्क्यूरी है। ओके, मर्क्यूरी साइंटिस्ट, और इन्होंने ये चीज़ बनाते वक्त इस चीज़ ध्यान, बहुत सारे उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी फॉर्म्स की, ट्रांसमिटिंग लाइन सिस्टम्स की, आज के टाइम के अंदर हम देख सकते हैं कि बहुत टाइप के आपके सामने सिग्नल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह के सिग्नल्स है, कुछ इस तरह के सिग्नल्स है। ये सिग्नल्स ध्यान से देख सकते हो, ये भी सिग्नल्स है, ध्यान से देख सकते हो। ये क्या है? बहुत सारे ट्रांसमिटिंग लाइन की सिग्नल की वेव लेंथ है जो रेडियो वेव्स और अकाउस्टिक एनर्जी से बनी हुई होती है। ओके, इसको और हम ज़्यादा समझते हैं तो इलेक्ट्रिकल वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर ये अर्ली वायरलेस की हम बात करें तो पुराने टाइम के अंदर कुछ इस तरह से उसकी डिज़ाइनिंग होती थी, इस तरह से। तो 1879, ओके, तो मेन जो उसका काम है वायरलेस टेलीग्राफी की शुरुआत हुई थी। वायरलेस टेलीग्राफी का मतलब कि एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो
हमें जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हमें भेजनी है। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट जो थे, ओके, उन्होंने शुरुआत तो कर दी थी। उनके ऊपर से कुछ ऐसे ये कहें कि जर्मनी के अंदर, यूएसए के अंदर बहुत सारे जो थे वो साइंटिस्ट काम करना शुरू किए थे। तो नंबर ऑफ वायरलेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की स्कीम की हम बात करें तो वो इंक्लूड करता है, मतलब कि वो एंटर करता है सेंडिंग इलेक्ट्रिकल करंट। ओके, इलेक्ट्रॉनिक करंट के अंदर पानी के इलेक्ट्रिकल टू वाटर एंड ग्राउंड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के अंदर। ओके, तो हमारा पानी और ग्राउंड सिस्टम के अंदर और भी बहुत सारे इंडक्शन वगैरह जो है वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और साथ ही हमें टेलीग्राफी 19th सेंचुरी के अंदर टेलीग्राफी बहुत ही पॉपुलर हुआ है। टेलीग्राफी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। तो ये प्रैक्टिकल रेडियो सिस्टम जो है वो अवेलेबल होने शुरू हुआ है। ओके, ये जो है उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन टेलीग्राफी जो है वो रेडियो फर्स्ट टाइम हमारे लिए सिग्नल में सक्सेस हुआ। तो स्पार्क गैप और इंडस स्पार्क, इन दोनों के बीच में जो होता है वो वायरलेस सिग्नल होता है, इसी से होता है। ओके, तो एक होता है ट्रांसमीटर जो लूपिंग में होता है, और दूसरा होता है रिसीव, वो भी लूपिंग में होता है, लेकिन उसको जो रिसीव करना होता है ट्यूनर के अंदर। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कि थोड़ा बाद में समझाऊंगा। तो इसको इतना अभी इतना समझे कि एक जो है एनर्जी बनाकर उस सर्किट में पावर देता है, और हम अपने हिसाब से स्पार्क गैप कर का यूज करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम हवा में बनाकर छोड़ देते हैं। दूसरी ओर जो है वो उसी इंडक्टर स्पार्क को जो है इसको कैप्चर कर लेता है और फिर वो ट्यूनर को भेज देता है। ओके, इस तरह से कुछ। ओके, सिग्नल है, एएम है, एफएम है। तो एफएम रेडियो हम सुनते हैं तो एफएम का सिग्नल कुछ इस तरह से होता है, जैसे तो एफएम रेडियो हम सुन, लोग बोलते हैं ना आपके रेडियो की एफएम रेडियो, क्या होता है? ये एफएम में होता है, ये सिग्नल है, एफएम सिग्नल है, ये एएम है। तो एएम क्या होता है, एफएम क्या होता है, इन सभी को मैं वन बाय वन समझाऊंगा। अभी इतना समझो कि ये जो है एक ट्रांसमीटर जो होते हैं, बहुत सारे ट्रांस के हमारे सामने ये ट्रांसमिटिंग होते हैं। ओके, तो ये इंजीनियर्स जानते थे, साइंटिस्ट जानते थे कि सिग्नल जो होती है वो उनकी ट्रांसमिटिंग लाइन पावर, उनकी वेवलेंथ, ये दोनों चीज़ें जरूरी होती है। लेकिन इसको समझने के लिए बहुत सारे जो है वो टेलीग्राफी सिस्टम्स बना, और ये पहली बार फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली, ये पुराना वाला आप ध्यान से देख सकते हो, ट्रांसफॉर्मर है ये। ओके, इसके बैकग्राउंड में बहुत सारे वैक्यूम टूल्स वगैरह भी आपको सामने देखने को मिलती है। ओके, पहला फर्स्ट रेडियो सिस्टम। तो ये जो हम इंक्लूड करते हैं पेटेंटियल इंडक्शन सिस्टम, जो थॉमस एडिसन ने ये जो सिस्टम टेलीग्राफी की हम ये कर सकते हैं। ओके, तो इंक्लूड किया था थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ सिस्टम, और रनिंग ट्रेन कनेक्ट विथ टेलीग्राफ वायर्स रनिंग पैरेलल ट्रैक्स के अंदर। ओके, फिर हम बाद में आए विलियम पीस ने किया टेलीग्राफी सिस्टम को। ये विलियम जो साइंटिस्ट जो थे, देखिए थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ का सिस्टम बनाया, और उन्होंने वायर टेक्नोलॉजी, वायरलेस से नहीं, सिर्फ वायर टेक्नोलॉजी से एक ट्रैक बनाना शुरू हुआ था। विलियम पीस ने उसी सिस्टम का यूज करते हुए उन्होंने बनाया मैसेज का एक बॉडी सिस्टम, वाटर सिस्टम। ओके, और ये सेवरल ऑपरेशन के अंदर पर्पस टेलीग्राफी सिस्टम बना, और उसके बाद वॉइस अर्थ कंडक्शन सिस्टम। ओके, उसके बाद आवाज़ को भेजने वाली सिस्टम बनी। ओके, ये टेलीग्राफी का एक वर्क है। ओके, तो पहले टेलीग्राफी से आया ट्यूनिंग सिस्टम। ओके, आप ट्यूनिंग बोल सकते हैं। फिर दूसरा आया मैसेज सेंडिंग सिस्टम, और तीसरा आया वॉइस। ओके, तो अभी जो ध्यान से देखें कि ये जो है पुराने टाइम की, पुराने ज़माने के अंदर ये टेलीग्राफी इस तरह से होती थी। ओके, ये ऑलमोस्ट जितने भी आप टेलीग्राफी देख रहे हो, ये जो है आर्मी में वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर काफ़ी फेमस हुई थी। ओके, और इसके साथ जो है वायरलेस जो है इस तरह की
सिस्टम को रखा जाता था। ओके, लेकिन ये वायरलेस सिस्टम, ये पुरानी वाली वायरलेस सिस्टम जो है बनने से पहले बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी डिज़ाइन बनाई हुई थी। ओके, उस जमाने के वर्ल्ड 2 के अंदर आप ध्यान से देख सकते हो, लकड़ी के बॉक्स के अंदर ये सारी सिस्टम जो है रखी जाती है। ओके, कहीं पर भी कैसे भी आपको किस तरह से भी आपको ये जो सिस्टम बनानी है, तो आपको ये जी चीज़ें हैं ये टेलीग्राफी सिस्टम के अंदर आपको समझनी होती है। ये वर्ल्ड 2 के अंदर काफ़ी कामयाब एक जगह से दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए यूज होती है। तो ये जो है इसको जो है इसके साथ जोड़ दिया जाता था। ओके, तो ये क्या करता है कि हमारा जो भी है वो इसको जो है मैसेज जो होता है वो वायरलेस में कन्वर्ट करके हम भेज देते थे। ओके, तो ये टेलीग्राफी उस जमाने के अंदर काफ़ी मैकेनिज्म के टाइप के अंदर सिस्टम्स होते हैं। ये अगर हम यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो ट्यूनिंग गुड मतलब किस आप उस टाइम के अंदर अपने हिसाब से आप तो इस तरह से आवाज़ आता है। तो ये जो ही आवाज़ आती है टेलीग्राफी की आवाज़, वो आवाज़ से हमारा सिस्टम जो है वो सामने वाला जो उनका लैंग्वेज जो समझने वाला टेलीग्राफी होता है वो आप पढ़ सकते हो। ओके, फिर दूसरा है मैसेज। ओके, एक मैसेज पास करने वाला ये जो दूसरी मैसेज पास करने वाला ये सिस्टम है। ओके, इस तरह से यहाँ पर रिबन होती है, उस रिबन के ऊपर हमारा जो है वो प्रिंट होकर आता था यहाँ पर। ओके, ये रिबन के ऊपर ये एक और नया टेलीग्राफी सिस्टम आया था, तो इसको भी वायरलेसली फिर बाद में कर दिया गया। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड। इन दोनों के कारण ही ये जो है हमारा सिग्नल पॉसिबल हुआ है वायरलेसली। ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा अप होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी अप होगी लेकिन डाउन साइड फॉर्म में होगी, और ये दोनों एक दूसरे के अंदर जो है वेव के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ओके, अब हम समझते हैं कि कैसे और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर हम द एडिसन सिस्टम जब हम यूज करते हैं, मतलब थॉमस एडिसन जो थे उन्होंने बनाया था उच्च से, उन्होंने यूज किया था स्टैंडर्ड ट्रेन यहाँ पर ग्रेट बिजर्ड के अंदर 1808 मतलब 88 के अंदर, मतलब 1888 के अंदर ये अर्थ कंडक्टिव सिस्टम है। ये फाइंड करता है लिमिटेड यूज कर सकते, ज़्यादा नहीं, और ट्रेंडिंग ड्यूरिंग वर्ल्ड 1 के अंदर ये बहुत काफ़ी यूज हुआ था। लेकिन ये जो सिस्टम जो है नए इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ इकोनॉमिकली, क्योंकि उसके तो यहाँ पर ये जो हमारे 1888 की हम बात करें 1888 की, तो ये कंडक्टिव सिस्टम फाइन हुआ था लेकिन ये लिमिटेड एक्सेस के लिए, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि सक्सेसफुल हमारा पहला फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल वेव्स चलने वाला पहला रेडियो सिस्टम्स बना। तो ये जो फ्लेमिंग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले ये सिस्टम शुरू की थी, फिर बाद में उसके ऊपर रिसर्च बहुत किया, और मैक्रोनी ने उन्होंने 1899 के अंदर पहला रेडियो का सिस्टम वायरलेस और अच्छी तरह से बेहतर बनाया। क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रिकल वायर की सप्लाई में से आपको वायरलेस में जाना है तो उसको जो है इसकी सिग्नल को एयर में आपको फ्लो करवाना पड़ेगा। ओके, और वो सिग्नल जो अगर एयर में जाती है तो उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर जितने भी हमारे मेन इम्पोर्टेंट यू कह सकते हैं कि रिसीव करने के लिए भी रिसीवर चाहिए होते हैं। ओके, तो ट्रांसमीटर ये हुआ हम कहते हैं ट्रांसमिट करना। रिसीवर जो होता है, क्योंकि सिग्नल जो है किसी एरियाज के अंदर हम रिसीव करते तो वो सिग्नल रिसीवर भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो है एयर में तो सिग्नल भेज दिया लेकिन उस सिग्नल को पिकअप भी करना पड़ेगा।
जैसे कि आज के टाइम के अंदर हम कोई भी रिमोट से टीवी को चैनल को बदलते हैं तो वो सिग्नल निकल कर सीधा हमारे टीवी के रिसीवर को भेजता है, वो रिसीव कर लेता है, पिकअप कर लेता है। ओके, तो एक जो है सिग्नल को एयर में फ्लो करवाता है और दूसरा जो है उसी सिग्नल को कैप्चर कर लेता है, मतलब कि उसको पकड़ लेता है यहाँ पर। तो ये जो है जे एफ फ्लेमिंग 1800 मतलब 1889 के अंदर ये जो है एक तरह का हमारा इम्पोर्टेंट ऑफ इंजीनियरिंग का पहला फर्स्ट हम कह सकते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैक्रोनिन ने उसके ऊपर बहुत सारा कुछ रिसर्च किया और उसने अपना एक अच्छा और सटीक परफेक्ट जो है 1899 के अंदर उन्होंने खामियां ढूंढी और उसको और बेहतर बनाया। 10 साल के बाद उसको जो है सक्सेसफुली माना जाता है कि ये जो है काफ़ी बेहतर एक मॉडल है जो रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह फास्ट काम करता है। टर्म वायरलेस हैज बीन यूज्ड डिवाइस इन कम्युनिकेशन हिस्ट्री के अंदर आपका स्लाइटली डिफरेंस मीनिंग है, थोड़ा सा जो है इसका वायरलेस जो है ये यूज हम करते हैं दोनों कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि एक जगह से डेटा को ट्रांसमिट करना है, मतलब कि सिग्नल को सेंड करना है और दूसरी ओर इसको कैप्चर भी करना है होता है। ओके, तो ये स्लाइटली डिफरेंस मीनिंग की तरह हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले कुछ इस तरह से वायरलेस की यूज करने की टेक्नोलॉजी हुई थी 1819 के अंदर, मतलब 1890 के आसपास। तो ये जो था इंटरनेट यूज फ्रॉम 1819 के अंदर फर्स्ट रेडियो ट्रांसमिटिंग बनाया गया, काफ़ी थोड़ा सा बहुत। और रिसीविंग टेक्नोलॉजी, तो ट्रांसमिटिंग मतलब कि हमारा जो भी सिग्नल है जो है इलेक्ट्रॉनिक वो हवा में छोड़ता है, और रिसीविंग टेक्नोलॉजी मतलब कि जो हवा में छोड़ी हुई जो भी सिग्नल से उसको रिसीव करता कैप्चर करता है। ओके, तो इन वायरलेस टेलीग्राफी पहली बार टेलीग्राफी टेक्नोलॉजी बनी, तब तक नया वर्ल्ड रेडियो हमारा जब बना था वो उसी के ऊपर से बना टेलीग्राफी की, तो वो बना था 1920 के अंदर 1920 के अंदर। ओके, तो ये जो मैक्रोनी जो थे, ओके, मैक्रोनी ने ये चीज़ समझ ली थी, पुराने जो हमारे रेडियो के ऊपर बहुत रिसर्च की थी उन्होंने देखा कि इसकी सिग्नल की जो स्ट्रेंथ जो होती है, उसकी वेव्स लेंथ होती है, ये ट्रांसमिटिंग और रिसीवर के बीच में ही मेन इम्पोर्टेंस है। तो उन्होंने ट्रांसमीटर को काफ़ी बेहतर और काफ़ी पावरफुल बनाया और रिसीवर को और अच्छी तरह से पिकअप कर सके, सिग्नल को कैच कर सके, उस तरह से उसको बनाया। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट ये जो 1920 के अंदर पहला रेडियो बनाया गया। ओके, तो रेडियो सेट जो था यूके के अंदर, हम बात करें इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड ऑफ प्रॉपर कंटिन्यू हुआ था और ये रिफर हुआ था वायरलेस सेट कंप्लीट 1960 के अंदर, मतलब 1916 के अंदर पूरे यूके के अंदर। आप कह सकते हो कि पहला ये देश था यूके जिन्होंने पूरे रेडियो को पूरे वर्ल्ड के अंदर सेटअप करने के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है इनको। ओके, तो सिग्नल जो है देख सकती हो कि यहाँ पर लिखा है एफएम, तो जो भी हम रेडियो पढ़ते हैं वो एफएम सिग्नल होते हैं। ओके, रेडियो एफएम भी 98 क्यों कहते हो, क्योंकि एफएम सिग्नल जो देख सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ जो होती है पावरफुल होती है, उसकी पिकअप लाइन जो होती है काफ़ी होती है, उसकी ट्रांसमिटिंग रेशियो जो होता है कुछ इस तरह से होता है। एम में जो थोड़ा सा बहुत वीकनेस होती है, देख सकते हो यहाँ पे ये सिग्नल जो है वीक हो जा रहे हैं यहाँ पर। ओके, ये वीक हो जा रहे हैं। और ट्रैवलिंग करते मतलब कि जब सिग्नल जो है ट्रैवल होता है, मतलब उसको दूरी तय करनी पड़ती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो ये जो है सिग्नल की टाइप्स होती है। इसके अलावा बहुत सारे सिग्नल्स हैं। ओके, वो मैं आपको समझाऊंगा। सिग्नल जो है ये कुछ इस तरह से, तो टेलीग्राफी के अंदर टेलीपोर्ट के अंदर ये चीज़ आपको बहुत कुछ आपको देखने को मिलती है यहाँ पर। ओके, तो मैक्रो ने ये चीज़ जान चुकी थी कि अगर सिग्नल की जो वेवलेंथ जो है उसको काफ़ी बेहतर बनाया जाए, इसके अंदर काफ़ी बेहतर तरीके से स्ट्रॉन्ग कुछ दिया जाए जिससे कि ये जो है काफ़ी बेहतर तरीके से सेंड हो सके, तो उन्होंने ये चीज़ जो है बनाना स्टार्ट किया था पहला सिग्नल। ओके,
ये सिग्नल बनाना स्टार्ट किया था। तो एसी रेडियो जब बना, ये रेडियो जो था एसी पावर पर चल रहा था। मैंने आपको पहले भी कहा था डीसी टेक्नोलॉजी क्या होती है और एसी टेक्नोलॉजी क्या होती है। ओके, तो डीसी करंट मतलब कि डायरेक्ट करंट, एसी करंट मतलब कि आप किसी हाइड्रोलिक एरिया सिस्टम में से, मतलब कि कोई भी एसी पानी में से जनरेटर बनाकर आप एसी मोटर है तो एसी मोटर घुमाकर जो बिजली बनाते हैं उसे कहते हैं एसी रेडियो, एसी पावर। ओके, तो एसी रेडियो पावर सिस्टम जो था, एसी रेडियो जो बना था 1911 के अंदर, 91 मतलब 1911 के अंदर पूरा सेट बना था। ओके, और ये एसी रेडियो का पूरा एक पहले पुराने टाइम के अंदर जो है आपका सेटअप है, वहाँ का पूरा स्टूडियो है 1901। ओके, तो उस जमाने के अंदर 1911 के अंदर आपको ये कुछ चीज़ें जो है आपको दिखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके, एसी रेडियो सिस्टम के अंदर तो ये चीज़ आपको रेडियो के अंदर आपको ये फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती है। सिग्नल्स की बात करें तो बहुत सारे सिग्नल जैसे थे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करो तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।